दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा की चर्चाओं के बीच अब राजनीतिक गलियारों में एक और सवाल चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि दिल्ली को यमुना पार से मुख्यमंत्री कब मिलेगा। इस बार भी यमुना पार ने भाजपा की झोली में दिल खोलकर वोट दिए और विधायक निर्वाचित किए। क्या अब भी यमुना पार से जीता भाजपा का कोई विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है? दिल्ली में चौधरी ब्रह्म प्रकाश से लेकर आतिशी जितने भी मुख्यमंत्री बने, उनका संबंध यमुना पार से तो नहीं रहा। आपको बता दें कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश दिल्ली विधानसभा का पहला चुनाव 1952 में नागलोई सीट से जीते थे। उसके बाद वे दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। ब्रह्म प्रकाश 17 मार्च 1952 से 12 फरवरी 1955 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। ब्रह्म प्रकाश के बाद कांग्रेस आला कमान ने दरियागंज से अपने विधायक गुरुमुख निहाल सिंह को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। वे 13 फरवरी 1955 से 31 अक्टूबर 1956 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। इसी के साथ फिर दिल्ली में लंबे समय तक महानगर पार्षद के रहने के बाद दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ और 1993 में दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव हुए। अब मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। वे 2 दिसंबर 1993 से 26 फरवरी 1996 तक मुख्यमंत्री रहे। वे पश्चिमी दिल्ली की मोती नगर सीट से विधायक बने थे। इस बार उनके पुत्र हरीश खुराना भाजपा की टिकट पर मोती नगर से चुनाव जीत गए। मदन लाल खुराना के बाद भाजपा ने अपने जाट नेता साहिब वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। वे 1996 से 1998 के दौरान दिल्ली के चौथे मुख्यमंत्री 288 दिनों तक रहे। वे उत्तर दिल्ली की शालीमार बाग से विधायक बने। वे शालीमार बाग के करीब लॉरेंस रोड डीडीए फ्लैट में रहते थे। पर भाजपा आला कमान ने विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से कुछ पहले ही साहिब सिंह वर्मा के स्थान पर अपना नया मुख्यमंत्री बना दिया। अब मुख्यमंत्री अप्रत्याशित रूप से सुषमा स्वराज बनी। वह हौज खास से विधायक चुनी गई थीं। सुषमा स्वराज 12 अक्टूबर 1998 से लेकर 3 दिसंबर 1998 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। कह सकते हैं कि हौज खास से निर्वाचित होकर उन्होंने साउथ दिल्ली की एक तरह से नुमाइंदगी कर दी। फिर शुरू हुआ शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल का दौर। इन दोनों नेताओं ने गोल मार्केट सीट की लगभग 25 सालों तक नुमाइंदगी की। शीला दीक्षित 15 सालों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। अरविंद केजरीवाल ने अपने दूसरे मुख्यमंत्रित्व काल के कुछ माह पहले ही अपना पद छोड़ा। वे भी नई दिल्ली से ही लड़े, 2 बार जीते और इस बार हार गए। निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी कालका से विधायक बनी थीं। वो इस बार भी जीती हैं। यानी 1952 से अब तक यमुना पार के किसी भी नेता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला है। क्या इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री यमुना पार से होगा? अब इस सवाल का जवाब भी जल्द ही मिल जाएगा। मुख्यमंत्री की रेस में मुस्तफाबाद के विधायक मोहन सिंह बिष्ट का नाम भी चल रहा है। दिल्ली की सियासत पर गुजरे 50 सालों से नजर रख रहे सोशल वर्कर प्रीतम धारीवाल कहते हैं कि यमुना पार के साथ हमेशा दौरे दर्जे का व्यवहार हुआ है। उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार यमुना पार के साथ न्याय होगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करें।